तुम यहाँ कैसे और क्यों आई हो? क्या यही आपकी मेहमान नवाजी और अक़दार है जिनकी तारीफ पूरी दुनिया करती है पाशा? खाने में आप क्या लेंगे जनाब? इस वक्त हमें थोड़ी तन्हाई चाहिए, जाओ यहाँ से। महमूद पाशा, इतने परेशान क्यों हो गए? देखिए मोहतरमा, हम यहाँ दिन रात जान तोड़ मेहनत करते हुए एक जालिम और जाबिर आमिरियत का मुकाबला कर रहे हैं। हर रोज एक नई मुश्किल पेश आ जाती है। इस हाल में परेशान नहीं होंगे तो क्या करेंगे हम? छोड़िए महमूद पाशा, ये बातें यूरोप के किसी इजलास में अवाम के सामने करेंगे तो बहुत तारीफें होंगी, मगर यहाँ नहीं। जो भी हो, जल्द ही आप लोगों के दरमियान होऊंगा मैं। हमारे सुल्तान ने रेलवे के लिए जमाशुदा सारा सरमाया मेरे इख्तियार में दे दिया है। यानी तुम यूरोप मुंतकिल हो जाओगे सरमाया लेकर? अब्दुल हमीद के साथ अपनी आखिरी चाल में यूरोप पहुंचने के बाद ही चलूंगा। सुनो पाशा, इतना सारा सरमाया लेकर तुम खिलाफत से फरार नहीं हो सकते, मगर हर्जल के पास एक मंसूबा है। वो क्या? हर्जल एक बैंक बनाएगा। बैंक? मगर सरमाए की कमी है उसके पास। अगर ये सारा सरमाया तुम शेयर्स बाजार में ले जाओ तो हर्जल कामयाब हो जाएगा। इस तरह सुल्तान का ही सारा नुकसान होगा। यानी हर्जल और तुम बैंक के बराबर के हिस्सेदार बन जाओगे। शानदार, शानदार। वैसे महमूद पाशा, एक बात पूछूं? फर्ज करें कि सुल्तान अचानक मर जाए तो क्या फिर भी ये सरमाया तुम्हारे पास रहेगा? सारा साहिबा, अगर फर्ज करें कि ये मौजज़ा किसी तरह मुमकिन हो जाए तो सरमाया ही नहीं, खिलाफत उस्मानिया भी मेरी हो जाएगी। मगर इसमें भी एक मसला है। सुल्तान का अभी तक मरने का कोई इरादा नहीं है। जिसने मारने की कोशिश की तो वो शख्स खुद ही मर गया। एक बार शख्स से बचने के लिए मुझे खुद बाजू पर गोली मारनी पड़ी। मौत सिर्फ गोली लगने से नहीं आती पाशा। यानी? गोली से बहुत तकलीफ होती है इंसान को मरने में। यानी